almost 7 months ago. The finance minister Saab says that the government received 1.09 crore applications during the Praja Palana program. However, the Praja Palana daily report on the concluding day, 6 January 24, points out that 1,05,91,636 applications were received for schemes under 5 guarantees and 16,90,278 applications for other schemes, and the total number of applications is 1,25,84,383. Sir, Honorable Speaker, sir, through you I would like to ask the Finance Minister Saab and the government, what is the fate of the application received under 5 guarantees and other schemes? Poor people spend crores of rupees to apply Praja Palana application. Sir, each applicant had spent on Xerox copy of 100. Also, अगर 100 रुपये भी अगर हम ले लेते हैं साहब, तो बेचारे गरीब अगर 100 रुपये भी कुछ Xerox करा के एप्लीकेशन दिया, 100 रुपये या रक्शे में गया, ऑटो में गया एक एप्लीकेशन डालने के लिए, तो जुमला दरखास्तें 1,25,00,000, 100 रुपये के हिसाब से कितने पैसे गरीबों के चले गए साहब? कितने चले गए आप बोलिए? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जितने पैसे गरीब ने खर्चे हैं उससे बढ़ के आप उसको देंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं साहब. ऑब्वियसली, एंड आई एम श्योर यू विल गिव. भाई आप बुरा मत मानिए प्लीज, डोंट गेट अपसेट सर. सर, रुपीज 125.85 करोड़ ऑन वन डे देयर वेजेस ऑफ रुपीज 500 सर, और उसका डेली वेजेस 500 रुपये है साहब. उसका उन्हें जाके काम करता, वो डेली वेजेस पे भी नहीं गया. उन्हें नहीं भाई सिलेंडर मिल रहा, नहीं भाई 5 गारंटी मिल रही, नहीं भाई ये मिल रहा, सब लाइन में ठहरे हुए, चिलचिलाती धूप है. मुझे वैसी दिख रहा था, मिस्टर मोदी का डिमोनेटाइजेशन भी है वैसी दिखा, और ये आपकी गारंटी की दरखास्तें भी वैसी दिखी कि धूप में खड़े हैं, दरखास्त दे रहा है गरीब उम्मीद में. मुझे दिखा वैसा. देखिए प्लीज सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, वी हैव टू बी टॉलरेंट सर, वी हैव टू हैव पेशेंस सर, वी कैनॉट बी सो इनटॉलरेंट. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर. ट्रेजरी बेंचेस शुड नॉट फील बैड सर अबाउट इट. सर, मैं अच्छी बात कर रहा हूं, गलत बात क्या कर रहा हूं? मैं मोदी साहब को भी तनकीद कर रहा हूं और मोदी साहब की वो बात को भी याद कर रहा हूं कि मोदी साहब किस तरीके से डिमोनेटाइजेशन के नाम पे लोगों को लाइन में खड़ा दिए थे, लोग गिर रहे थे, पढ़ रहे थे, और वो डिमोनेटाइजेशन ही वजह थी जो हमारे मुल्क की इकोनॉमी तबाह हुई. और आज गरीब आपके भी 5 गारंटीज के उम्मीद में, तवक्को में मजदूरी को नहीं गया, अपने एक दिन की तनख्वाह काटा, जेब से पैसे निकालकर 1,25,00,000 दरखास्तें दिया है. जरा हमदर्दी के साथ इनका काम करिए. इतना ही कह रहा हूं, यही कह रहा हूं सर. और सर, सर अब जैसा ये लोग गुस्से में आ रहे हैं, ऑनरेबल स्पीकर सर, गवर्नमेंट वाले गुस्से में आ रहे, मैं ऐसा बोला सर. आई रिमेंबर सर देन व्हेन आई स्पोक ऑन डिमोनेटाइजेशन, उस वक्त भी ये लोग गुस्से में आए थे. I was the only person who stood and said के I oppose the demonetization. तो I remember KCR साहब उठ के बोले, अकबर साहब वो प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अकबर साहब आपके जुमले गलत है, डिमोनेटाइजेशन अच्छा है, ऐसा बोले KCR साहब. मुझे याद है आज वो भी. और और सर a day before we were having a discussion on the finances sir, उस वक्त भी सर, one can take out the records and check and say, sir, I had mentioned, I was the one person who stood in the house of Telangana Assembly and said, the government of India is not giving us a due share. Then also, the then Chief Minister KCR साहब उठे और बोले मुझे, अकबर साहब आप बेफिक्र रहिए, एक भी पैसा हमारा नहीं जाएगा. और फिर 1-2 साल के बाद वही KCR साहब बोले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे नहीं दे रही. अब उस पर फिर यही बात हो रही है. इसलिए मैं कहता हूं सर, देखिए साहब, इसलिए मैं कहता हूं, हम बोलते रहे
Sir, I was the one person who opposed the demonetization. I was the one person who said GST, sir, devolution funds. हमारे स्टेट का शेयर नहीं आ रहा है. तो the then KCR साहब उठकर बोले, no, we are getting all the share. I said, we are not getting. I challenge it. बोले. Sridhar Babu साहब भी थे, भट्टी साहब भी थे. You're witness to it, sir. And Jana Reddy साहब also supported me then. But nobody had listened. तो हमारी तो खैर किस्मत है साहब, हम यहां ठहरते हैं तो हर वक्त हमको वहां से भी लोग गुस्से में बहुत आते हैं, आंख पे गिरते हैं. कोई भी कुछ कर ले, हम हक बयान करते रहेंगे, इज़ारे हक से कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे. जो हक है, जो सही है, वो बोलते रहेंगे और तेलंगाना की मफाद में जो सही है वो बात हम करते रहेंगे. कोई हमारी बात को माने या ना माने, हम हक बोलते रहेंगे और जो बात सही है वो कहते रहेंगे. Sir, after, sir, we would like, sir, under Runa Mafi farm loan waiver scheme, so the government has disbursed rupees 6,035 crores to even 11,34,000 farmers, sir, towards waiver of loan up to 1 lakh. The remaining loans of rupees 2 lakh will be waived off soon, sir. Sir, the funds for farm loan waiver, the formulating strict guidelines to exclude big farmers are estimated at rupees 31,000 crores, sir. The finance ministers have assured that Raitu Bharosa installments will be released to the real farmers after the cabinet subcommittee constituted for the purpose, frames and guidelines and implementation of the revised scheme after excluding all the big farmers and other ineligible categories, sir. Sir, I just remembered, sir, which important point which I had skipped, sir. Sir, about the application received, sir. Sir, I was hearing in the council, Mr. Uttam Kumar Reddy had given a reply to a question. Civil Supplies Minister, Mr. Uttam Kumar Reddy Saab, told that the council, while answering a question a few days ago, that the cabinet subcommittee is being formed to formulate the rules and format for the issue of new ration cards. सर, आप हर एक चीज राशन कार्ड से कर दिए, चाहे किसानों के खर्च की माफी हो, राशन कार्ड, गैस सिलेंडर होने दो, राशन कार्ड से, हर एक चीज को राशन कार्ड से. तो राशन कार्ड बहुत सारे लोगों के पास नहीं है. सारे के सारे जितने भी एप्लीकेशंस आए हैं वो राशन कार्ड के आए हैं. इस हुकूमत से हम बार बार कहते रहे, साबिका हुकूमत से, उन्होंने इस बात पे तवज्जो नहीं दी, जिसका नतीजा कि वहां से यहां आना पड़ा. मैं आपसे कहूंगा कि राशन कार्ड एक बहुत बड़ा मसला है, इस मसले को हल करिए. इट इज ऑल्सो स्टेटेड दैट all the government schemes for the beneficiary will be dealing from the white ration card, sir. Sir, I would like the government to clarify on this, sir. White ration card से dealing करेंगे बोल रहे हैं, please आप इसको clarify करिए, sir. Sir, Bhatti साहब has earmarked rupees 31,277 crores